हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पीएचडी एंट्रेंस जो आईसीआर के द्वारा होता है, जो जेआरएफ एसआरएफ जो स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो स्कॉलरशिप किस सब्जेक्ट में कितने जो हमारी सीट्स है उसके बारे में बात कर लेंगे। साथ में आपको बता दूँ जो अमाउंट मिलता है आपको वो कितना मिलता है। पीएचडी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए आपको 31,000 रुपये मिलने वाले हैं। 31,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और इसके बाद में जो आपका थर्ड ईयर में आपको 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। तो ये अमाउंट होता है आपकी, अगर स्कॉलर सीट अगर आपको मिलती है, अगर आपकी अच्छी रैंक है। और अभी आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट में कितनी आपकी स्कॉलर सीट्स है, तो कितना पैसा आपको मिलता है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेंगे अमाउंट में। मैंने बता दी आपको फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए 31,000 रुपये पर मंथ मिलता है, और थर्ड ईयर में जब आप आएंगे तो आपको मिलता है 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो ये जो स्कॉलरशिप की जो सीट्स है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये टोटल जेआरएफ टोटल सीट्स आउट ऑफ कितना टोटल सीट्स है सभी यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है। उसके अलावा जो उनके अंदर जो जेआरएफ की सीट्स है, जो स्कॉलर सीट जो मिलने वाली है, जिन सीट्स के ऊपर जिन टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलेगी उसकी सीट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, यूआर के लिए दिया हुआ है, एससी एसटी और पीडब्ल्यू की। और अगर आपको बता दो, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्कॉलर सीट्स के अंदर रिजर्वेशन नहीं दे रखा है। आईसीआर ने यहाँ पे इसके नीचे अभी आपको दिखा दूंगा मेंशन भी किया हुआ है कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट फॉर द जेआरएफ स्कॉलरशिप। तो उसके अंदर जो आपको देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यू से, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी वो आपको जनरल के कोटा से ही मिलेगी। मतलब कि आपकी जनरल रैंक कितनी है, उस जनरल रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, वो मिलेगी लेकिन वो जनरल रैंक पे ऊपर ही आपको मिलेगी। मतलब कि जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग में टोटल 28 सीट है, उसमें से 22 सीट यूआर की है, तो आपकी जनरल रैंक 22 तक आती है। या कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है तो आपके 25 तक 2-3 स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, तो कुल मिला के उनको 22 स्टूडेंट्स को देना है। जितने लोग एडमिशन होंगे उनमें से टॉप रैंकर्स में से निकलेगा, 22 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसके अंदर ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स भी है तो उनको भी मिलेगा, लेकिन उनके लिए अलग से रिजर्वेशन नहीं रखा गया। एसटी और एससी एसटी के लिए रखा गया है, और पीडब्ल्यू बीडी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसका जो पीडीएफ है आपको मिलने वाला है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और उसका जो लिंक है एग्री कॉन्सेप्ट का जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और ये आपको इसका पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सीट्स किस डिपार्टमेंट में कितनी है, उसमें से जेआरएफ जो स्कॉलर सीट्स कितनी है, यूआर की सीट कितनी है, एससी एसटी उसके अंदर कैटेगरीज वाइज भी ये डिवाइडेड है। तो ये मिलती कैसी है, ये स्कॉलरशिप मिलती उसी से है जैसे टॉप रैंकर्स, जैसे कि मान लो 28 यहाँ पे जेनेटिक्स में सीट्स बताई हुई है। तो 28 सीट्स पे क्या होगा कि जैसे कि मान लो कि 2 बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, तो एडमिशन नहीं करवाते हैं तो 30 जिसकी रैंक है, 30 जिसकी रैंक है उसको भी मिलेगी। लेकिन 31 जिसकी, सॉरी यूआर की अगर बात कर लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि 2 बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, 22 सीटें हैं, तो 24वीं रैंक तक मिल जाएगा। अगर सारे के सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं तो जिसकी ऑल ओवर जनरल यूआर की रैंक 22 है तो उसी को मिलेगा। अगर 5 बच्चे एडमिशन इसके अंदर नहीं लेते हैं तो उसके अंदर 5 रैंक ये और बढ़ जाएगा। मतलब कि इसके अंदर हमारा 27 रैंक तक ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं कितने नहीं, लेकिन 22 बच्चों को ही ये कुल मिला के ये स्कॉलरशिप मिलेगी, उसके बाद में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और इसके अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसके अंदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो ही मिलेगी। ये सभी आप रैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं पे भी एडमिशन लो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपकी रैंक इसके अंडर में आती है तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, और ये रिजर्वेशन का भी यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ सीट्स के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और यूपीएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ जो आपको देनी थी। टोटल से यहाँ पे सीट्स वगैरह दी हुई है, किस सब्जेक्ट्स में कितनी है, जेआरएफ की सारे सब्जेक्ट्स की मिला के कितनी है, यूआर के लिए सारे सब्जेक्ट्स की मिला के स्कॉलर सीट कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है। तो ये सारी सीटें यहाँ पे दी हुई है। और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए।